नमस्कार। अयोध्या से आपका स्वागत कर रहे हैं आज उस खास दिन पर जब दीपोत्सव का दिन है, जब हम सब ये देखने जा रहे हैं कि एक ऐसा रिकॉर्ड बनाए जाने की तैयारी है जो 25 लाख दियों की बात करता है। 2017 में शुरू हुआ ये आयोजन अब अपने 8वें साल में प्रवेश कर चुका है। हालांकि 25 लाख दियों का टारगेट जरूर दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि राम की पैड़ी पर 28 लाख दिए तक लगाए जा चुके हैं। उनमें सरसों का तेल डाला जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी कैबिनेट इस वक्त अयोध्या में है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, थोड़ी दूर पर उनका संबोधन भी इस वक्त चल रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और वो इसके बाद राम कथा पार्क से सीधे रुख करेंगे राम की पैड़ी का, जिसके बाद आगे कार्यक्रम फिर एक बार राम कथा पार्क में होगा। लेकिन इस बीच में जब वो राम की पैड़ी पर रहेंगे तब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी यहाँ पर होगी। तब उन 28 लाख दियों को जलाया जाएगा। आधे घंटे का वक्त दिया जाएगा कि उस आधे घंटे में वो सारे के सारे दिए यहाँ पर जला दिए जाएं, और उन दियों को जलाने के बाद त्योहार बना हुआ है दीपोत्सव अयोध्या में किस तरह लोगों के सर पर चढ़कर बोलता है, उसकी एक तस्वीर हम अभी से दिखा देते हैं। मैं इस वक्त लता चौक के पास हूं और मेरा कैमरा इस वक्त आगे पीछे घूमकर उन लोगों की यहाँ पर तादाद दिखाएगा जो पहले से यहाँ पर आ चुके हैं। हालांकि लता चौक पर आ जाने के लिए वही लोग यहाँ पर अंदर आ पा रहे हैं जिनके पास है, क्योंकि हर तरफ से बैरिकेड लगाकर इस वक्त लोग जो मौजूद हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब वो दीपोत्सव कार्यक्रम शुरू हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ अभी संबोधन कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। विकास सर्वत्र हो, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक किसी प्रकार के दुख और दरिद्रता के लिए कोई जगह न हो। ये नया भारत उस दिशा में मजबूती के साथ कदम उठा रहा है, और उसी का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि प्रभु की कृपा। और मैं सचमुच समझता था कि मैं एक बात देख रहा था कि कैसे होगा जिस दीपोत्सव के कार्यक्रम को दुनिया की सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना नहीं रोक पाई, इस बार कैसे होगा। प्रभु ने अपनी लीला दिखाई, इस बार भी हम सब यहां पर उपस्थित हो गए। और इस बार तो श्रृंगवेरपुर में भी यह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। अभी यहां पे हमारे डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी भगवान राम को वहां रिसीव करके भरत मिलाप के कार्यक्रम में माल्यार्पण करके सीधे श्रृंगवेरपुर गए हैं। श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज के मैत्री का मिलन का संगम स्थल। यहां का जो हमारा रेन बसेरा बन रहा है वह निषाद राज के ही नाम पर बन रहा है, बन करके तैयार हो चुका है। और एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हो चुका है। पहले ही महर्षि वाल्मीकि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई। बहनों और भाइयों, 2025 का वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, देश और दुनिया से आएंगे। उन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम को आपको तैयार करना होगा। आतिथ्य का अद्भुत उदाहरण उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को प्रस्तुत करना है, और आज उसी का आह्वान करने के लिए आया हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं इस बात के लिए, विरासत और विकास का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में रुकने नहीं पाएगा, डिगने नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकास की गंगा मां सरयू की कृपा से, प्रभु की कृपा से निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी प्रदेशवासियों को और सभी सनातन धर्मावलंबियों को आज के इस अवसर पर प्रभु राम के अयोध्या धाम आगमन की स्मृति में आयोजित इस दीपोत्सव के भव्य कार्यक्रम के अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं, पूज्य संतों का अभिनंदन करता हूं। हमारे अतिथि के रूप में यहां पर भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री
माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिन्होंने अयोध्या के विकास के लिए भी, नेमिस के विकास के लिए भी और प्रयागराज के विकास के लिए भी कल ही उस कार्य योजना को अपनी स्वीकृति दी है कि पर्यटन विकास के और भी कार्य होने चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। उन सब के लिए, ब्रिज क्षेत्र के लिए भी अपनी सहमति दी है। आज स्वयं इस दीपोत्सव कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका, आप सभी श्रद्धालु जनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज यहां पर हम लोग अभी राम जी की पेड़ी में आप पूज्य संत का जन और श्रद्धालु जन जाएंगे। याद रखना, हमारी सबसे बड़ी ताकत है अनुशासन। उत्साह होगा लेकिन अनुशासन के दायरे में होगा। वह अनुशासन दिखना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबको दीपोत्सव का, दीपावली का हृदय से बधाई देता हूं। प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके व्यक्तिगत जीवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव की बधाई दी और उन्होंने ये भी कहा कि हम सबको उत्साह के साथ अनुशासन का भी पालन करना होगा। लेकिन साध्वी विश्वरूपा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे भी सवाल करेंगे। इससे पहले कि अपने सवालों के साथ उन तक जाएं, पहले लता चौक दिखा देते हैं अपने दर्शकों को किस रूप में सजी है, क्या कुछ हुआ है यहाँ पर, क्योंकि अभी सूर्य डूब रहा है, दीपोत्सव की शुरुआत नहीं हुई है। दाईं तरफ से शुरुआत करते हैं अपने कैमरा पर्सन के जरिए। सबसे आगे अंकुश दिखाते हुए चलेंगे और वो आगे सामने जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, आप उसे गौर से देखिए। वो स्क्रीन 3D स्क्रीन है जो कि सामने लगाई गई है। ऐसा लगता है जैसे जय श्री राम स्क्रीन से बाहर निकलकर बाहर आ गए हैं। और इस वक्त कई एक चीज़ें आपको इस स्क्रीन में दिखाई पड़ेंगी, जूम इन करके आप और गौर से देख पाएंगे। ये धर्मपथ के ठीक कॉर्नर पर ये स्क्रीन लगाई गई है। केवल यही नहीं है, भगवान हनुमान की वो यात्रा, जब वो जड़ी बूटी लेकर द्रोण पर्वत से निकले थे और उसके बाद फिर वो लक्ष्मण को उसका इलाज देने के लिए वैद्य सुषेण के पास पहुंचे थे, उसकी भी कहानी यहाँ पर दिखाई जा रही है। लेकिन इस पूरे एरिए को, आज जो आप देख रहे हैं धर्मपथ के एरिए को बैरिकेड किया गया है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ सकते हैं। इस तरफ अगर चलें तो इस तरफ भी मेरा कैमरा आपको दिखाएगा ये यहाँ की सजावट और यहाँ की वो स्थितियाँ, वो आकर्षण, जिसके चलते जो भी यहाँ पर आ रहे हैं वो यहाँ पर बैठ जा रहे हैं किनारे और यहीं पर समय काटने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्हें पता है कि कुछ देर में यहाँ से मूवमेंट करवा दिया जाएगा, उनको यहाँ से हटा दिया जाएगा, आगे की तरफ उन्हें ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और सामने जो रास्ता जा रहा है, जो रास्ता आपको जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो रास्ता जा रहा है राम की पैड़ी की तरफ, वो रास्ता जा रहा है सरयू पुल की तरफ और वहीं पर 28 लाख दियों की व्यवस्था की गई है। मैं कोशिश करता हूं इससे पहले कि साध्वी विश्वरूपा तक आऊं, चलते चलते पहले आपको वो सारी चीज़ें दिखा दूं जो यहाँ पर अपने आप में खास है। पुलिस की मौजूदगी आप भारी इस वक्त देख रहे होंगे, लेकिन दिए जहाँ पर लगाए गए हैं, चलिए एक झलक उसकी भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए लाइनें बाकायदा लगी हैं कि लोग जो अंदर जाए राम की पैड़ी तक, उनको लेकर किसी तरह की कोई कोताही ना हो जाए, लिहाजा पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है कि एक बड़ा आयोजन किसी घटना का शिकार ना बन जाए। यहाँ इस तरफ मैं आता हूँ अपने दर्शकों के जरिए। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो दिए लगाए गए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जो वॉलंटियर यहाँ पर हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जो बड़ी संख्या जो यहाँ पर मौजूद है। चलिए मेरे साथ आचार्य लंकेश भी इस वक्त जुड़ गए हैं, महंत राजू दास भी इस वक्त मेरे साथ हनुमानगढ़ी से जुड़ गए हैं। महंत राजू दास जी, जय श्री राम और अयोध्या इस वक्त एक और त्योहार मना रही है। राजू दास जी, वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हम अभी सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में, हनुमानगढ़ी महाराज के दरबार में आप मेरे पीछे देखेंगे एकदम अष्टों की भी लगी हुई है। हनुमान जी का पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद है, आभार है, धन्यवाद है। देश के सचिव प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद है, आभार है। तो न भविष्य, अगर देश के सचिव प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो राम मंदिर संभव नहीं होता। उत्तर प्रदेश में सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज नहीं होते तो राम मंदिर संभव नहीं होता। सिर्फ राम मंदिर की निर्माण ही नहीं,
अपितु 38,000 करोड़ के बजट लगाकर लगातार प्रयास करके अयोध्या के चौमुखी विकास, क्या एयरपोर्ट, क्या रेलवे स्टेशन, क्या बस अड्डा, क्या चार चौबंद व्यवस्था, क्या नरके, क्या नालियां, क्या रोडे, क्या अयोध्या पंचकोशी मार्ग, क्या 14 कोसी, क्या रिंग रोड, ऐसे करके अयोध्या को डेवलप करने के लिए उससे भी अद्वितीय और भी आपको देखने को मिलेगा कि 500 वर्ष की त्याग तपस्या संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर, उस भव्य राम मंदिर में पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा और उस प्रतिष्ठा के बाद की ये दीपोत्सव का कार्यक्रम, जिसका कल्पना, जिसका वर्णन करना हमारे जैसे लोगों के मुझसे संभव नहीं है। आपने देखा होगा अयोध्या की चार चौबंद व्यवस्था, शासन प्रशासन पूरी तत्परता से लगी हुई है। उसके बाद कई हजार वॉलंटियर, जो हम 25,000 दिए तो राम की पैड़ी पे जा रहे हैं, उसके बाद उसके बाद जो है 25 लाख दिए के अलावा उसके बाद 7 से 8 लाख अयोध्या की हर एक नुक्कड़, हर एक चौराहा, कोई ऐसा मठ नहीं, कोई ऐसा मंदिर नहीं जहां पर दिए जलाए नहीं जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यह संभव नहीं था, लेकिन सनातनियों की देन है। सनातनियों ने एक भाव अपने मन में लाया था, क्या भव्य राम मंदिर का निर्माण अपने सामने में हम देख पाएंगे क्या? क्योंकि 500 वर्ष, 1 2 3 4 5 दिन नहीं, 500 वर्ष लगे हैं और 500 वर्ष के बाद ये पल, ये क्षण, ये अवसर आया है। तो मुझको लगता है हर व्यक्ति प्रफुल्लित है, हर व्यक्ति के मन गदगद है, हर व्यक्ति उत्साहित है और इस प्रकार से भव्य अपने ही रिकॉर्ड को हर वर्ष ध्वस्त करके नौ रिकॉर्ड हर वर्ष बन रहा है। क्योंकि हमने 1.25 लाख से शुरुआत किया था और आज के डेट में 28 लाख तो राम की पैड़ी पे दीपक जलाएंगे। इसके अलावा और विभिन्न मंदिरों में जलाएंगे। तो हाँ, योगी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि आज योगी आदित्यनाथ जी महाराज लगातार चल के बच्चों को, राम भक्तों का अभिवादन किया, भगवान का स्वागत किया, वंदन किया, अभिनंदन किया, संतों का सम्मान किया, संतों के सानिध्य में भव्य कार्यक्रम, और देश और दुनिया के कोने कोने से, आप समझिए दुनिया के कोने कोने से भी झांकियां मंगाई गई। देश में तो हर एक कोने से झांकियां तो आई ही, लेकिन दुनिया के कोने कोने से झांकी आई हो और लगातार 9 बजे से झांकी का शुभारंभ हुआ है और शाम को 4 बजे तक वो झांकी चल रही है। आप देखेंगे कि अभी आधा घंटा पहले पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने मंच पर दीप प्रज्वलित करके भगवान को तिलक लगाकर संतों के द्वारा राज्याभिषेक करके और सब लोगों ने फिर स्वागत किया। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। महंत राजू दास जी, आपसे कुछ और सवालों के जवाब भी लेने हैं, लेकिन विश्वरूपा जी भी मेरे साथ हैं। विश्वरूपा जी, दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव की ये जो भावना जिस तरीके से अयोध्या में पल्लवित हुई है, उसके बाद एक अलग तरीके का जोश लोगों में दिख रहा है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या समय के साथ आधुनिकीकरण से जोड़ेंगी या फिर सनातन बढ़ रहा है और पुष्पित हो रहा है? जी, प्रथम तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपकी सबसे पहले तो एक शब्द में कहना चाहूंगी कि ये राम राज्य का शुभारंभ है। जो आज हम अयोध्या में देख रहे हैं, अयोध्या में देखने को अलौकिक, अनुपम, दिव्य और भव्य, इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि बचपन से सभी लोग हम देखते आ रहे थे कि जो दीपावली है वो प्रकाश का पर्व है, रोशनी का पर्व है। क्योंकि जब जगमगाती जो हमें अपनी गलियां, अपना शहर, अपना राज्य नजर आता था, परंतु आज पूरा विश्व, देखिए, बहुत बड़ा, मतलब भव्य, भव्य से भी बड़ा अगर कोई शब्द है तो वो भी मैं वर्णित करना चाहूंगी यहाँ, कि पूरा विश्व इस दीपावली, अयोध्या की दीपावली को देख रहा है। हमारी जो वर्तमान सरकार है उसने ये कार्य करके दिखाया है। बहुत वर्षों से हम सुनते आ रहे थे कि राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा, राम राज्य कब आएगा? परंतु निस्संदेह है आज राम राज्य की का शुभारंभ कह लीजिए कि आप सोचिए, परिकल्पना कीजिए कि जब त्रेता युग में श्री राम जब लंका पर विजय कर वापस आए तो यही एक दृश्य होगा, यही एक दृश्य होगा जो हमें आज देखने को मिल रहा है। और समय के साथ बदलाव तो, आधुनिकीकरण तो होना ही चाहिए। यहाँ देखिए आप, अपनी जड़ों को हमने पकड़ा है।
अपनी जड़ों में रहते हुए पूरे विश्व में लहरा उठे हैं। मैं तो एक वृक्ष कहना चाहूंगी कि आज हम एक वो वृक्ष बनकर उभरे हैं, और इसी प्रकार अगर हम चलते रहे, निस्संदेह बहुत जल्दी विश्व गुरु बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। चलिए, विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता, ये आपका कहना है, लेकिन अपनी परंपराओं से जुड़ना भी उतना ही ज्यादा जरूरी और श्रेयस्कर है। मेरे साथ लंकेश जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, गुरु लंकेश, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर। लंकेश जी, मैं बात कर रहा हूँ राम और उनकी दीपावली की। राम के आने पर होने वाले इस दीपावली के आयोजन की इस बार प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद पहली होली और ये पहली दीपावली है। लंकेश क्या सोचते हैं, क्या हम अपने भूतकाल, अपने इतिहास, अपने गौरवमय इतिहास को फिर से सर माथे पर रखने के लिए तैयार हो चुके हैं? देखिए, जो भारतवर्ष का इतिहास है, भारतवर्ष का जो इतिहास है वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। हम त्योहारों को इसीलिए मनाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि वार से बड़ा त्योहार है। हर वर्ष कई सारी चीजें आती हैं, जाती हैं, लेकिन जब त्योहार आते हैं तो हम उन्हीं अपने सांस्कृतिक रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ में, जो हमारी सनातन पद्धति के माध्यम से हमें सिखाए गए हैं, इस समय पर हमें पूजन करना है। भगवान राम के आगमन पर एक बड़ा सुंदर सा भजन इसमें किया जाता है कि चौक पुराओ लक्ष्मी जी वारो, आज हमारे पिया घर आए हैं। तो भगवान राम को लोग अपने प्रेमी के रूप में देख रहे हैं कि हम उनसे प्रेम करते हैं। जब वो घर आए हैं तो आज तक इतने प्राचीन समय से ये परंपरा चली आ रही है। और दीपावली का देश में बड़ा ही विशेष योगदान है। धनतेरस पर लोग खरीदारी करते हैं, मिट्टी के दिए भी खरीदते हैं, जिससे हर वर्ग का लाभ होता है। लोग मिट्टी के दिए खरीदते हैं, रुई खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, और साथ साथ में देखा जाए तो वाहन इत्यादि भी खरीदते हैं, घर की सफाई और पुताई कराते हैं, ताकि जो कमजोर वर्ग है, तबका है, उसको भी धनार्जन हो सके, वो भी अपने घर में खुशियों के साथ, उल्लास के साथ में इस परंपरा को आगे बढ़ा दे। सनातन संस्कृति जो है वो जुड़कर आगे बढ़ना सिखाती है लोगों को, और हर वर्ग का सम्मान यहाँ पर किया जाता है कि छोटे से छोटे व्यक्ति को इसमें जोड़ा जाता है कि सबकी खुशी का ख्याल हो। हमारे यहाँ पर जो वॉचमैन हैं, जो हमारे सुरक्षा के अधिकारी हैं, जो हमारे ड्राइवर हैं और जो भी कर्मचारी हैं घर के, उन सबको मिठाइयाँ, वस्त्र आदि दे करके उनको उनके मंगल कामना की प्रार्थना की जाती है। और कहा जाता है कि आप धन धान्य से युक्त रहें एंड सेफ और हैप्पी दिवाली आप मना सकें। महंत राजू दास मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महंत राजू दास, दीपावली का जो आयोजन है वो हर साल एक नए रिकॉर्ड की तरफ जा रहा है। ऐसा लगने लगा है कि दीपावली आएगी तो अयोध्या में दीपावली उससे पहले मनेगी, ये अब एक तरीके से उसका पर्यायवाची बन गया है। लेकिन अयोध्या में इस दीपोत्सव के दौरान आतिशबाजी भी होती है, पटाखे भी जलाए जाते हैं और उसका आनंद यहाँ पर बैठे लोग लेते हैं, जो ग्रीन पटाखे होते हैं। लेकिन इन पटाखों को लेकर एक वर्ग बहुत तंज भी कसता है। एक वर्ग कहता है ये हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं, ये आकाश दीपम व्यवस्था है, ये उल्का दानम व्यवस्था है जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। ऐसी रोशनी अयोध्या वासियों ने त्रेता में भी की होगी, तो आज सवाल क्यों? महंत राजू दास, देखिए, पहले तो बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने सही बात को रखा, इसलिए मैंने कहा आपने सही बात को रखा। कुछ लगातार अब दीप जलने की ओर है और दीप जलने जा रहा है। 28 लाख दीपक जलेंगे और विभिन्न नुक्कड़ चौराहे पे भी और दीपक जलेंगे। लेकिन उस दीपक के साथ में पटाखे, आतिशबाजी, खूब रंग बिरंगे की जब वो रोशनी जब बिखरती है तो याद आता है वो पल, वो क्षण, वो घड़ी। क्या ऐसे ही उत्सव उस समय में जब पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम अयोध्या आए थे, क्या अयोध्या के नर नारी, अयोध्या के लोगों ने खूब इसी प्रकार से उत्सव बनाए होंगे? लेकिन आपने एक चीज और कहा कि एक वर्ग वो भी है जिसको तकलीफ होती है। मैं पूछना चाहता हूँ उन गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोगों से, मैं पूछना चाहता हूँ वो सेकुलर लोगों से, मैं वो पूछना चाहता हूँ वो जिन एक्टर्स ने, जिन फिल्मी जगत के लोगों ने, जिन मुस्लिम लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं कि दीपक जलाने से
आतिशबाजी करने से प्रदूषण होता है। तो 1 तारीख को जब इंग्लिश नववर्ष मनाए जाते हैं, पूरे दुनिया में पटाखे छोड़े जाते हैं, तब क्या पोल्यूशन नहीं होता क्या? तब कोई नहीं बोलता, तब तो वोट सिल जाते हैं, तब सेकुलरिज्म का पैमाना अलग हो जाता है। थोड़ा सा वक्त और दीजिएगा। अभी तत्काल में एक पर्व बीता है। वो पर्व कौन सा था? हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बहू, ये सब करवा चौथ व्रत थी। और वह व्रत इसलिए थी, किसको देखकर? चांद को देखकर। और लंबी आयु की कामना का ये व्रत था। एक को वो भी था जो जैसे चांद देखता है, चांद देखने के बाद लाखों करोड़ों जीवों की हत्या हो जाती, निर्मम हत्या होती। यहाँ तक कि हम सनातनी है जिसमें मेरा आस्था है, गौ माता तक की हत्या हो जाती है। कभी आज तक किसी ने कमेंट किया क्या? कभी आज तक कोई किसी ने टिप्पणी किया क्या? आज तक कभी किसी ने कहा कि हाँ, बेजुबान जानवरों की हत्या इस प्रकार से चांद देखकर किया जा रहा है? क्या ये मजहब, ये संस्कृति है? क्या ये धर्म है? इस पर कभी कोई टिप्पणी करता है क्या? इस पर भी मैं समझ रहा हूँ, पूछना चाहिए ना। ये पेट में दर्द क्यों? राजू दास जी, पेट में दर्द क्यों? क्यों पेट में दर्द? हमारे जैसे लोग एकदम राजू दास जी, आप अपनी बात रख रहे हैं या आपका वर्जन है यहाँ पर? लेकिन राजू दास जी, अयोध्या कितनी सुंदर है, हम उस पर भी बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। विश्वरूपा जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और भी बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं। एक एक करके लोगों से पूछते हैं, कहाँ से आए हैं? यहीं अयोध्या से। अयोध्या से। कितनी बदली अयोध्या? बहुत बदल गई है पहले से। क्या बदलाव? क्योंकि आप अयोध्या वाले हैं, आप सही तरीके से बताओ। यहाँ के जितने भी रोड्स हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, सारे बदल गए हैं। यहाँ पे नए नए रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, नए नए होटल्स हुए हैं, नए नए हॉस्पिटल्स भी बन रहे हैं और यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ गई है, यहाँ का अट्रैक्शन बढ़ गया है, यहाँ का टूरिज्म। ठीक है, दीपोत्सव कितना है खास है? जी, दीपोत्सव कितना खास है? दीपोत्सव ये जो 500 वर्षों का इतिहास रहा है, आज हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोगों के बुजुर्गों की, हम लोग के जो पहले बाप दादा थे उनकी कुर्बानी है, जो 500 वर्षों में दी गई है, वो आज दिख रहा है। चलिए, 500 वर्षों में दी गई कुर्बानी हमारी दिख रही है। एक एक करके लोगों से बात करते हुए यहाँ पर चलते हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। लखनऊ से। क्यों? कोई वजह है पूछने की? है बताएं आप। भाई, राम आए हैं, दिवाली है, इतना बड़ा त्योहार है, हम क्यों नहीं आएंगे? दीपावली आगे आने वाली है, आपको लगता है एक नया त्योहार बन गया है अयोध्या का दीपोत्सव? बिल्कुल बन गया है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये 500 वर्ष का हम लोगों ने इंतजार किया है और इतने इंतजार के बाद अगर ये नया त्योहार ना बने तो ये बहुत ही गलत होगा हमारे साथ। चलिए, नया त्योहार बना है। भाई साहब लोग सब एक दूसरे की रिकॉर्डिंग करने पे लग जाते हैं। नमस्कार, कहाँ से हैं आप? अहमदाबाद। अहमदाबाद। तो गुजरात से यहाँ कब सोचा कि आप यहाँ आएंगे? आपके सारे परिवार के लोग भाग गए? हाँ। यहाँ आने की कब सोची? के लिए आई हूँ कि दीपोत्सव देखने। क्या सोचा जब आपने कहा कि यहाँ आना है आपको? क्या देखना है यहाँ पे? दिवाली देखनी है, यहाँ के अयोध्या की फेमस है तो वही देखनी है, तो बस वही देखनी है। अब तक जितना अयोध्या को देखा है, जो सुना था वैसा ही है? कुछ ऐसा नहीं है। सोचा क्या था और मिला क्या? बहुत ही गंदगी है, थोड़ी थोड़ी गंदगी है, बहुत गार्बेज वगैरह। बाकी तो बहुत ही प्यारी सिटी है और पहले से तो बहुत डेवलप हुआ है ऐसा। इधर बहुत डेवलप हुआ है। हाँ, बहुत। राम की पेड़ी आप गई क्या? नहीं, राम की पेड़ी अभी जाएंगे, थोड़ी देर में आप लोग जाएंगे। अच्छा, कहाँ से हैं आप? अयोध्या से ही हैं। अयोध्या से ही हैं। आप तो अयोध्या के हैं। कितनी बदली अयोध्या? I guess it has been changed a lot. Changed a lot. और what about दीपोत्सव? दीपोत्सव तो बहुत अच्छा ओकेजन है सबके लिए, दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। और अयोध्या तो ऑफ कोर्स एक नेम एंड फेम दीपोत्सव के नाम से ही जाना जाता है अब, कि हाँ, दीपोत्सव एक स्पेशली एक ओकेजन है जो अयोध्या में अब मनाया जाता है। पहले तो प्रायर इट वाज नथिंग फॉर अयोध्या वंस। ये 8वां दीपोत्सव है। आपने 2017 से अब तक सब देखे होंगे। धीरे धीरे लोगों की मौजूदगी, बड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें यहाँ पर बनने लगी हैं। पुरानी अयोध्या खो तो नहीं रही है? नहीं, पुरानी अयोध्या खो नहीं रही। पुरानी अयोध्या तो यही है। इट इज़ अ लेटेस्ट वर्जन, राइट? लेटेस्ट वर्जन हमेशा अपग्रेडेड रहता है और अच्छे तरीके से निकल के आता है। और पुरानी चीज़ तो हमेशा वो हमारे जहन में तो रहती ही है ना, तो वो तो आई डोंट थिंक सो कभी जाएगी। आप क्या कर रहे हैं अभी?
ऑफ कोर्स दीपोत्सव सेलिब्रेट करने, दीपोत्सव सेलिब्रेट। कब तक रहने का यहाँ मूड है आपका? जब तक एंट्री मिल जाए। जब तक एंट्री मिल जाए और जब तक ये दीपोत्सव हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विश्वरूपा जी भी मेरे साथ इस वक्त बनी हुई हैं, मेरे साथ लंकेश जी भी बने हुए हैं। लंकेश जी, ये जो प्रयास है, ये प्रयास एक के चलते नहीं हो सकता। इसके पीछे पूरी संस्थाओं को, पूरे सरकार को, पूरे अंगों को लगना होता है और उसके चलते ये चमक बिखरती है जो यहाँ पर दिखाई पड़ती है। दीपावली इसके इन प्रयासों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता पा रही है। क्या आपको लगता है कि ये एक इशारा है, ये कोशिश हो सकती है कि बाकी भारतीय त्योहारों को भी इसी तरीके से आगे बढ़ाया जाए? सनातन पद्धति के जो भी त्योहार हैं उन्हें इसी प्रकार से महत्वता देनी चाहिए जैसे दीपोत्सव को दिया जा रहा है। दीपोत्सव आज इंटरनेशनल ब्रांड के रूप में प्रेजेंट हो रहा है। अयोध्या आज एक इंटरनेशनल विजिट प्लेस बन चुका है। और एक चीज आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पर बहुत से लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं। जैसे कि आपने बोला कि सबका जुड़ना जरूरी है, इस प्रकार से राम सेतु के बनने में गिलहरी से लेकर के वनमानुष तक लगे थे और गिद्धराज जटायु से लेकर के और भी उनके भाई जो थे संपाति, उनसे लेकर के छोटे छोटे पशु पक्षी से लेकर बड़े बड़े वानर तक लगे, तब जाकर के वो चीज बनी। तो कहा जाता है कि छोटा सा योगदान भी बहुत आवश्यक होता है। जिस प्रकार से आपकी जो गाड़ी है, उस गाड़ी से आप चलते हैं, उसमें जितना महत्वपूर्ण इंजन है, इंजन की कीमत सबसे ज्यादा होती है। अगर आप मान लीजिए 50 लाख की गाड़ी में चल रहे हैं तो इंजन की कीमत 30-35 लाख रुपए होगी। लेकिन यदि उसमें 20 रुपए की हवा नहीं होगी तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। इसलिए समाज में सबका योगदान बराबर है और सभी के योगदान से आज अयोध्या इंटरनेशनल पहचान को प्राप्त कर पाई है। और अभी आपने एक चीज ये कही थी, ये अहम चीजें अपग्रेड कर रहे हैं, कहीं पुरानी चीजें हम भूल तो नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होता। लोग आईफोन यूज करते हैं, एक आईफोन 5 के जमाने से लेकर के आईफोन 10 जिस समय आया लग रहा था बहुत बड़ी चीज है, फिर उसके बाद 13, 14, 15 और अब 16 भी आ गया। हमेशा अपग्रेडेशन का इंतजार सभी को होता है। हर कोई अपने आप को अपग्रेड और अपडेट रखना चाहता है। तो सनातन तो वही अपग्रेडेशन यहाँ पर भी है, वही अपग्रेडेशन यहाँ पर भी है जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक इस वक्त लता चौक पर राम की पैड़ी से बगल की जगह है जहाँ पर हम ये अपग्रेडेशन जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो देख पा रहे हैं। आइए और भी लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि वो लोग क्या यहाँ पर सोच रहे हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग?